साथियों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में आपको संगीत से संबंधित एक प्रश्न, घराने जो हैं, जो हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न घरानों से संबंधित गायिकाएं और संगीत वादक रहे हैं, तो इससे प्रश्न एक बहुत पूछा जाता है कि इस घराने के संस्थापक कौन थे या इससे संबंधित कौन है। खासकर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप ये ध्यान में रखिए कि यदि आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हैं प्री या मेंस भी, पीसीएस देने जा रहे हैं, लेखपाल देने जा रहे हैं, वीडियो, टीईटी, सुपर टेट, कुछ भी बीएड से लेके तो यूडीए, एलडीए, लोअर पीसीएस, तो यकीन मानो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल को इग्नोर करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो बहुत थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसी संबंध में हम चर्चा करते हैं और याद भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोशिश ये करेंगे। दरअसल होता क्या है कि एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत सारे टॉपिक नज़दीक आ जाते हैं और वो हमसे याद भी नहीं होते हैं, फिर ये लगता है। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हमें परीक्षा के नज़दीक याद होती हैं तो कॉन्फिडेंस भी देती हैं और परीक्षा में 2-4 अंक क्वेश्चन आपके ज़्यादा कर देते हैं। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे याद कर लें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला है आगरा घराना। तो देखिए, ये संगीत कला से संबंधित आगरा घराना के इसके संस्थापक कौन है? अलख दास और मलूक दास। याद रहे। अब देखिए, जब भी आप पढ़ें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक एक करके आप पढ़ें। अच्छा, याद कर लिया कि भाई आगरा घराना है, अलख दास और मलूक दास हो गए, तो आपको याद या 2-3 को टारगेट कर लो, फिर ऐसे तो दिन भर में 2-4 बार भी ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। अब जैसे लखनऊ घराना, अब आपको लखनऊ घराने के लिए कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि वाजिद अली शाह का नाम तो बहुत अवध के नवाब थे और अवध लखनऊ उसी क्षेत्र का जगह है, वहीं उसी के अवध के अंतर्गत ही आता था। तो ये आपका हो गया लखनऊ घराना, वाजिद अली शाह। इसके बाद आता है किराना घराना। किराना घराना किराना घराना कहाँ का है? मुजफ्फरनगर का, वंदे अली खां। ठीक है, किराना घराना कहाँ का है? वंदे अली खां। किराना घराना मुजफ्फरनगर का है और इसके संस्थापक कौन है? वंदे अली खां। अतरौली घराना, अब देखिए ये ध्यान रखना है आपको, खुर्जा घराना और अतरौली घराना ये दोनों अलीगढ़ में है। अलीगढ़ के किसी छोटी सी जगह में है अतरौली घराना। तो अतरौली घराना के कौन से हैं? काले खां और चांद खां। इसके बाद बनारस घराना, ये तो सिंपल है, काशीराज। इसके बनारस घराना के संस्थापक काशीराज हैं। सहारनपुर घराना, अब देखिए सहारनपुर में ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वहाँ मुस्लिम, वहाँ के जो आज़ादी के पहले भी वहाँ के जमींदार वगैरह, तो वहाँ जाहिर सी बात है मुस्लिम शासकों ने ही इसको प्रोत्साहित किया, तो ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। तो सहारनपुर घराना ये आपका कौन सा है? खलीफा मोहम्मद जमा। अब आता है रामपुर घराना। रामपुर घराना के संस्थापक कौन है? नेमत खां सदारंग। फतेहपुर सीकरी घराना, जैनू खां, जोरावर खां, जैनू खां और जोरावर खां। देखिए फिर आ गया ना खुर्जा घराना यानी अलीगढ़। याद रखिए, खुर्जा और अतरौली ये दो हैं, अलीगढ़ में संबंधित हैं, अलीगढ़ की जगह से। तो नत्थे खां और जोधे खां, उधर क्या था? अतरौली में काले खां और चांद खां। तो देखो, काले खां, चांद खां और नत्थे खां और जोधे खां। इसके बाद आता है भिंडी बाजार घराना, ये मुरादाबाद से संबंधित है। कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भिंडी बाजार घराना कहाँ से संबंधित है, तो मुरादाबाद से है। इसके संस्थापक या इससे संबंधित कौन कौन से हैं? छज्जू खां, नजीर खां, खादिम हुसैन खां। मैं तो अक्सर याद करने में छज्जू नजीर खादिम पढ़ता हूँ, इसका एक नाम समझता हूँ कि भाई छज्जू नजीर खादिम है। कौन से? भिंडी बाजार घराने के संबंधित छज्जू नजीर खादिम, और खां लगा दीजिए, याद हो जाएगा। इटावा घराना, अब देखिए इटावा घराना तो बहुत प्रसिद्ध, अपने कई मुख्यमंत्री उसी से संबंधित रहे इटावा से, तो ध्यान में रखोगे। थोड़ा इटावा घराना को गौरीपुर घराना भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो इसमें कौन कौन से हैं? सुरजन सिंह, तुराब खां, इमदाद खां और ध्रुव तारा जोशी भी हैं इटावा घराने से, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कई बार ध्रुव तारा जोशी इटावा घराने से। इसके बाद शाहजहांपुर घराना, उस्ताद काजिम अली। इसके बाद आता है अजराड़ा घराना, ये मेरठ से है।
देखो अब इसमें कौन कौन से हैं, अजराड़ा घराना से ये है आपका मोहम्मदी खां, कल्लू खां, खासकर नाम मैंने दिए। इसमें जो बाद में है इसमें एक आध नाम और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन खास इसी से प्रश्न आ जाता है। तो अजराड़ा घराना कहाँ का है, मेरठ का। इसके बाद आता है, देखो अब प्रयागराज में कोई घराना नहीं है, लेकिन वहाँ की कुछ गायिकाएं प्रसिद्ध रही हैं, तो उनको आप ध्यान में रखें। जैसे केसरबाई है, केसरबाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। छप्पन छुरी, जानकी बाई का दूसरा नाम क्या था, छप्पन छुरी, कहाँ से थी, प्रयागराज से थी, ये गायिकाएं थीं। तो देखो इतना आपके पास में, ये बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आपने इसको इग्नोर किया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है, वो यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इस समय देख रहे हैं हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल को एक विशेष, यदि आप लेखपाल की एग्जाम देने वाले हैं 24 जुलाई को, तो यकीन मानो उत्तर प्रदेश स्पेशल इससे बेहतर टॉपिक नहीं हो सकता, इससे निश्चित एक प्रश्न आने की संभावना है। तो फिर से हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आगरा घराना कहाँ है, अलखदास और मलूक दास। लखनऊ घराने में आपसे कहा था याद नहीं करना, वाजिद अली शाह, हो गई बात खत्म। किराना घराना, किराना कहाँ से, मुजफ्फरनगर से, ये बंदे अली खां। अतरौली घराना और खुर्जा घराना, जब अतरौली घराना याद करो तो खुर्जा भी याद करो, क्योंकि दोनों ही अलीगढ़ से हैं। अतरौली में काले खां, चांद खां, और खुर्जा घराना का नत्थे खां, जोधे खां। बनारस घराना काशीराज हैं। सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद जमा। रामपुर घराना नेमत खां सदारंग। फतेहपुर सीकरी घराना जैनू खां, जोरावर खां। और भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद से संबंधित है, इसमें छज्जू नजीर खादिम, छज्जू नजीर खादिम। अब आता है इटावा घराना, जिसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं। सुरजन सिंह, तुराब खां, इमदाद खां। देखो सुरजन सिंह जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हिंदू नाम दिखाई देता है, तो पूछने में, क्योंकि बहुत कम ही नाम है। जैसे बनारस घराना में आपको काशीराज मिलेंगे, तो इसी तरीके से सुरजन सिंह है। और ध्रुव तारा जोशी, इनका नाम भी बहुत है, ये इटावा घराने से संबंधित है। शाहजहांपुर घराना उस्ताद काजिम अली। और अजराड़ा घराना ये आपका मेरठ से संबंधित है, मोहम्मद खां और मोहम्मदी खां और कल्लू खां। प्रयागराज से दो नाम बताया, केसरबाई और जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। तो साथियों ये यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक था, इसे आप जरूर और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल GS विद विजय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।